वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार ग्राम पंचायतों में पहुंचकर हम ऐसे प्रधान और ऐसी जनता से आपको रूबरू कराते हैं जहां पर कहीं ना कहीं प्रधान लोगों ने अपनी जनता का दिल जीत लिया है। आज ऐसी ही मौजूदगी हमारी उज्जैनी विकासखंड क्षेत्र के रनऊ ग्राम पंचायत में है, जहाँ के अगर मौजूदा मुखिया की बात की जाए तो यहाँ की जनता जनार्दन उनसे इतना खुश है जितनी बताई भी नहीं जा सकती। उन्होंने हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे पर वो शानदार कार्य कराए हैं जो शायद पूर्व में कभी नहीं हो पाए। यहाँ पर बेहतर शीशी रोड, बेहतर इंटरलॉकिंग, लोगों को बैठने के इंतजाम, नाले, स्कूलों पर बेहतर जोर दिया गया, आरआरसी सेंटर, पंचायत भवन, तमाम कार्य कराए गए। आपको बता दें, अब आज जनता के मूड में यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पहले के प्रधानों के कैसे स्वभाव थे और मौजूदा समय में कैसा स्वभाव है, पहले कितने काम हुए और इस बार कितने कामकाज हुए। भैया क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिए, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। भैया ये बताएं, पहले के तमाम प्रधान आए और गए, इस बार कैसा काम हुआ और आप अपने मौजूदा मुखिया से लेकर कितना खुश हैं? सही है, खुश हैं, काफी खुश हैं। पहले इतने काम हुए जितना इस बार हुए? हाँ, जैसे अब हुए हैं, अब हो रहे हैं और ज्यादा हो रहे हैं। पहले इतने काम नहीं हो पाए, मतलब पहले के प्रधानों शायद इतने काम नहीं करा पाए। चलिए कोई बात नहीं, भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जोगेंद्र पाल। जोगेंद्र भैया ये बताएं, पहले के कामकाज में और इस बार कामकाज में कितना अंतर है? बहुत अंतर है साहब, जमीन आसमान का अंतर जमीन मानते हैं? आसमान का अंतर है। इसकी एक बात, इसकी एक बात, पहले से ज्यादा पहले से ज्यादा हुआ है, तो वोट का इस्तेमाल यही होगा। तो जनता जनार्दन को, दर्शकों, आपने सुना रनऊ ग्राम पंचायत की एक एक व्यक्ति, एक एक युवा की जुबान पर मथुरिया जी का नाम है और जनता जनार्दन उसी को सराखों पे चुनती है, उसी को सराखों पे बैठाती है जो शख्सियत बेहतर रूप लेते हुए बेहतर कामकाज करते हैं। शायद इसीलिए यहाँ की जनता लगातार मौजूदा प्रधान जी की ओर अग्रसर है और बढ़ रही है। बाबा क्या नाम है आपका? हरिशंकर। और आपके मौजूदा प्रधान जी ने कितना काम कराया आपके गाँव में? हमारे सामने तो किसी ने नहीं करा, इनसे ज्यादा, इनसे ज्यादा किसी ने नहीं कराया। प्रधान ने नहीं कहा। हमारी उम्र काफी है, आपकी उम्र ज्यादा है, बिल्कुल आप बुजुर्ग हैं। बाबा ये मानते हैं कि पहले के प्रधान आए और गए, तमाम वादे करके चले गए, हाँ, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं कुछ किया। नहीं करा। इस बार हर किसी को तो नहीं, जिसे छत की जरूरत थी उसे छत दी गई, जिसे शौचालय की जरूरत, आपको कुछ लाभ मिला? हाँ, मतलब शौचालय भी मिल गया, शौचालय भी मिल गया। तो इस बार वोट का इस्तेमाल कहाँ होगा आपका? जो हमारा काम करेगा उसी को मिलेगा। तो इन्होंने काम किया है, इसका मतलब सीधा वोट इन्हीं की तरफ है। डायरेक्ट जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हर किसी की जुबान पर मथुरिया जी का नाम है और इसीलिए जनता जनार्दन लगातार इन्हीं का नाम ले रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा दर्शकों कि 2026 के फिर पंचायत चुनाव में एक बार फिर रनऊ ग्राम पंचायत मौजूदा प्रधान जी की झोली में आने जा रही है। फिर ये प्रधानी उन्हीं की झोली में रहेगी, क्योंकि अगर जनता एक साथ है तो जाहिर सी बात है, जीत भी निश्चित है। अब जमीन से जुड़े हैं और दूसरी चीज ये है कि कभी इन्होंने शायद कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया। ये सत्यता है। हाँ, तो इस बार अगर सेम सीट रहती है और प्रधान जी मैदान में उतरते हैं तो मोहर कहाँ लगेगी आप लोग? मथुरिया जी के पास लगेगी। क्लियर है ये? तो यहाँ की जनता जनार्दन कहीं ना कहीं रनऊ की बेहद खुश है, क्योंकि जनता वहीं की खुश होती है। जनता उसी प्रधान का गुणगान करती है, उसी सरपंच का गुणगान करती है जो प्रधान दिल खोलकर और बेशुमार बिना पक्षपात किए बेहतर काम करते हैं। और उसमें से रनऊ के जो प्रधान है उन्होंने शायद इसीलिए अपना एक अलग खिताब बनाया है। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जोश। भैया इस बार कितना अंतर है विकास में? विकास में काफी अंतर है, क्योंकि मैं खुद मिस्त्री हूँ और मैं ही इस काम से निकाल ले आऊँ। आप देख रहे हैं, खुद आप मिस्त्री हैं खुद, तो आपने ये भी देखा होगा शायद पहले भी इस गांव में काम करने आए होंगे और प्रधानों के समय में, लेकिन इस बार जितना मिस्त्री साहब काम हुआ शायद पहले उतना काम नहीं हुआ। नहीं, पहले से ज़्यादा ही बढ़िया लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, बेहतर काम हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दादा क्या नाम है आपका? कितना विकास हुआ है इस बार? बहुत अंदाजन, बहुत बढ़िया, बेशुमार विकास हुआ है। विकास। आप ये मानते हैं कि पढ़े लिखे प्रधान होने के नाते इन्होंने दिल खोलकर काम तो किए बहुत अच्छे और वो सारे काम कराए जो पहले से नहीं हो पाए? पहले भाई ने 3-4 पीरियड कोई काम ही नहीं हुआ हमारे गाँव में, कोई काम नहीं हुआ था। तो इस बार अगर सेम सीट रहती है और प्रधान जी 1% अगर ये कहें कि हम मैदान में नहीं खड़े होंगे तो ऐसा होगा, आप लोग जबरदस्ती लेकर आएंगे ना? जबरदस्ती लेके आओगे। भैया क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह। कितना खुश है मौजूदा प्रधान? बहुत बढ़िया। इनका स्वभाव कैसा है प्रधान जी का? बढ़िया है, बेहतर स्वभाव है। हाँ, और जिस जगह पे बैठे जाओ जगह में तो घुटन घुटन की चीज है। अब से 9 महीने पहले मैं भी यहाँ आया था, हाँ, तो मुझे भी समझे उस कि कीचड़ का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज
चारों तरफ प्लास्टर, चारों तरफ इंटरलॉक बिछी हुई है। हाँ और सोई काम चल रहा हुआ, अभी चल रहा है, इनका बंदा ही ना कई ऐसे नाले भी इन्होंने कराए जो पहले से नहीं बने हुए थे। बने ना तब से नाल और हमारे तो इस बार आपके मत का इस्तेमाल कहाँ होगा? वोट का इस्तेमाल क्लियर है ये? क्लियर है, कोई ना बिल्कुल दिल खोलकर। चलिए बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, लगातार जनता जनार्दन का रुझान कहीं ना कहीं मौजूदा प्रधान जी की ओर बढ़ रहा है और हम समाचार वर्ल्ड टीवी पर इसीलिए जनता की मूड में वो वोट परसेंटेज निकाल कर देते हैं जिससे जनता कितनी खुश है। भैया थोड़ा चेयर पे बैठ जाइए। कितना खुश है। और आज यहाँ पर जनता जनार्दन हर एक व्यक्ति, हर एक ग्रामीण की जुबान पर मौजूदा प्रधान जी का नाम है। भैया क्या नाम है आपका? रणवीर भैया। तबियत सही नहीं है? रणवीर भैया तबियत सही नहीं है क्या आपकी? कभी सही नहीं, दारू दारू पी लेगी। चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताएं देखो जो है सुबह इस बार कितना वोट परसेंटेज बढ़ा है? इस बार आपको लाभ कितना मिला है? क्या लाभ में क्या मिला सरकारी योजना में? कमरा में लोअर छत के नीचे बैठ गए हम। आवास मिली? पहले के प्रधानों ने आपको आवास का तो वादा किया होगा लेकिन मुझे लगता है आवास नहीं मिला। नहीं मिल गया, पहले के प्रधानों ने आपको आवास नहीं दिया। भैया मैं वही बात कर रहा हूँ, भैया ने दिया। तो भैया को कितने सालों तक लगातार वोट दोगे आप? हमेशा जिंदगी भर जब तक आपकी जिंदगी है। खैर भगवान आपकी और जिंदगी आयु लंबी करे। भैया आप ये मानते हैं कि मौजूदा प्रधान जी ने ना कभी कोई भेदभाव किया, ना कोई पक्षपात किया, हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं? एक बात और है, मैं भैया के पास जानूंगा ये वाली बात। भैया क्या नाम है आपका? श्यामवीर भैया ये बताएं, आप ये मानते हैं कि अगर पहले के क्या होता था कि लड़ाई झगड़े हो गए तो गाड़ियां भर भर के ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग थाने जाते थे, वहाँ भी कोई फैसला नहीं हो पाता था, लेकिन आपकी रनऊ में एक कंडीशन कितनी बेहतर हुई है कि यहाँ पुलिस बहुत कम आती है लेकिन फैसला यहीं की यहीं हो जाता है। पहले बहुत परेशानी होती थी, पहले हम किसी को जानते ही नहीं थे, किसी के पास जाते कोई सुनता ही नहीं था। अब हम यहाँ आते हैं, मतलब हमारे जो प्रधान जी हैं जी, कोई भी कैसी भी समस्या हो उसका समाधान करते हैं और बहुत आसान तरीके से, मतलब संतुष्ट। भैया आपके चेहरे पर खुशी बहुत है मौजूदा प्रधान जी को लेकर, ये तो मानना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये प्रधान हमेशा रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये दुआएं हैं ग्रामीणों की दर्शकों, और वही लोग दुआएं देते हैं अपने मुखियाओं को जो कहीं ना कहीं बेहतर कामकाज करते हैं। और इसीलिए मथुरिया जी जो प्रधान है उन्होंने जनता का दिल ही नहीं जीता बल्कि क्षेत्र क्या, जिले में क्या, एक अलग पहचान उन्होंने अपनी बनाई है। बेटा क्या नाम है आपका? अरुण भाई ये बताओ, कितना आप तो युवा हो यार, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे अभी, पहले के प्रधानों ने इतने काम कराए जितना इस बार हुआ है? इस बार बेहतर हुआ है तो आपका तो वोट बन गया होगा। चलो इस बार बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वोट बन गया तो वोट कहाँ डालोगे आप? भाई साहब को। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? अनिल भाई कितना अंतर है विकास में? बहुत अंतर है जमीन आपको लाभ मिला है सरकारी योजना का? सरकारी योजना का तो आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है तो शायद इसीलिए लाभ नहीं मिला। कोई बात नहीं, एक को मिल गया लाभ, या सबको मिल गया। ये लाभ ही है हम लोगों के लिए। ये इंटरलॉक बिछ गई, शीशी रोड हो गए, नाले बन गए, ये हम सब लोगों का ही लाभ है। कहीं ना कहीं कीचड़ में हम लोग नहीं जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? जगराम भैया कितना विकास हुआ इस बार? बहुत हुआ है। अंतर आया है जमीन आसमान का निकल के। बहुत अंतर तो इस बार वोट का इस्तेमाल कहाँ होगा आपका? नहीं होगा प्रधान जी के पास। क्लियर है ये? क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है, हर किसी की जुबान पर वोट परसेंटेज बेहतर 100% का 100% है। भाई जी क्या नाम है आपका? कुमन नाम है। कुमन भाई ये बताएं इस बार कितना विकास हुआ? बहुत सारा विकास हुआ, अब तक किसी ने कराया ही नहीं था। मथुरिया साहब ने जितना कराया, गली देख लो, स्कूल देख लो, बहुत काम हुआ है यहाँ रणू गाँव में। बेहतर काम हुए हैं। बहुत काम हुआ है। पहले के प्रधान शायद वादे करके जाते थे, वादे करके जाते तो कोई कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार मुझे लगता है वादे भी नहीं किए गए। पूरे गांव में हर एक मोहल्ले में गलियां, ऐसा नहीं अपने मोहल्ले में, सारे मोहल्ले में गलियां करा दी। बिल्कुल, अभी हम निकल के करा दिया है, ऐसा कोई नहीं। गठौना से अभी हम लोग निकल कर आए थे तो हमने देखा कि यहाँ बेहतर कामकाज हुए हैं। तो इस बार देखो युवा बहुत बड़ी ताकत होती है और अब तो युवा जनरेशन ही आगे निकल रही है। तो इस बार वोट का इस्तेमाल कहाँ होगा? यही करेंगे, मथुरिया साहब को ही नहीं जिताएंगे पक्का। अभी और विकास कराना है गाँव में। क्या चाहिए? बिल्कुल जी भैया, जनता के लिए क्या विकास। बिल्कुल पढ़ा हुआ आदमी है, बिल्कुल अच्छा खासा है, काम कराया, अगली बार को जनता किसे चुनेगी? विकास जो जिस आदमी ने काम कराया। बहुत अच्छे शब्दों का इन भाई ने इस्तेमाल किया कि जनता को क्या चाहिए? विकास। इस गांव के लिए मान के चलो सन 2009 से जी कीचड़ी कीचड़ थी, कीचड़ी कीचड़, कीचड़ी कीचड़। अब है सुरक्षा, यहाँ से वहाँ तक चले जाओ, 4 जगह के लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, वो तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। बहनों की बारातें आएंगी तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार लोग तारीफ करेंगे। एकदम सही जवाब है नहीं है? तो बहुत काफी सुधार हुआ है। तो इस बार वोट कहाँ पड़ेगा आपका? यू पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? कितना विकास हुआ इस बार? अच्छा विकास हुआ है।
तो वोट सीधा यही है इस बार? हम तो यहीं आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, लगातार रनऊ ग्राम पंचायत में हमारी मौजूदगी है और अभी हमने आपको रनऊ ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं उनसे आपको रूबरू कराया, चाचा लोग, युवा लोग, जो भी बेहतर किस्म के इंसान है सभी से आपको रूबरू कराया। दर्शकों, उनकी जुबानी से तो आपने अंदाजा जनता के मूड में लगा ही दिया होगा कि 100% इस बार 26 की जो जीत की माला है वो मथुरिया जी के गले में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये अपने स्वभाव को लेकर, अपनी ज़मीनी स्तर को लेकर, अपने गुणों को लेकर, अपने भाईचारे को लेकर और अपने मिलन समारोह को लेकर जाने जाते हैं। इन्होंने दर्शकों जो भी कामकाज अब तक कराए हैं वो शायद वो काम हो गए जिनसे जनता दिल से दिल मिलाकर लगातार और खुशी के आधार पर बैठी हुई है। सर, आपकी ग्राम पंचायत में हमने जनता का मूड जाना, हर किसी की ज़ुबान पर जो दूर आपके जो बगल में जो मजरा पड़ता है वहाँ की अगर लेबर भी थी उसकी भी ज़ुबान पर आपका नाम है। हर कोई आपसे पूछे कैसे अपनी जनता का शुक्रिया अदा। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी ग्राम पंचायत में आए, और जनता का काम है हमारे वोट को देखना, हमारे काम को देखना। और जब जनता ने हमें वोट दिए, मैं चुनाव जीता, जनता के भरोसे पर खड़े उतरना मेरा आपका काम है। उनका सहयोग मुझे मिलता रहा, मैं विकास कराता रहा। और रही विकास की बात, तो मेरे सहयोगी भी कई प्रधान हैं जो आज अपनी ग्राम पंचायतों में कुछ भी नहीं करा पाए। अपनी ये पहली पंचवर्षीय है? पहली पंचवर्षीय है, पहली बार मुझे मौका मिला है। अब एक सवाल मेरा है, पहली पंचवर्षीय में लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर हमें करना क्या है, वो अपना सूझबूझ उतना नहीं कर पाते कि कौन सा शिक्षक कैसे पढ़ेगा या किस तरह से डलवाना है। कभी कभी सचिव की और प्रधानों की मिली जरूरत हो जाती है और गाँव का पलटा घाल हो जाता है। लेकिन आपने पहली ही पंचवर्षीय में वो हैट्रिक मारी है, वो शतक आपने लगाया है जो कई ऐसे प्रधानों के लिए उदाहरण बना हुआ है जो भ्रष्टाचार में लिखते थे कि अगर किसी से सीखना है तो रनऊ ग्राम पंचायत आप आइए और मथुरिया जी से सीखिए कि आखिर पंचायत को कैसे चलाया जाता है। देखिए, सीखने की मुझे आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं पहले से ही ठेकेदार रहा हूँ। बिल्कुल। और मैंने दोनों का काम तौर से भी किया है, काफ़ी समय से किया है। और 2000 से मैं राजनीति करता हूँ जी। और मैं भाजपा में पूर्व में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रहा था जी, जब माननीय श्री कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। मुझे राजनीति में कोई पैड बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं शुरू से राजनीति में रहा जी। और रही मेरे सहपाठियों की, मेरे पूर्व विधायक श्री धर्मेंद्र साहब जी हमेशा मेरा साथ देते हैं। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी ने भी मेरा साथ दिया, मुझे चुनाव में काफ़ी सपोर्ट उन्होंने किया। और माननीय BL वर्मा जी हैं, जिस काम के लिए भी अपेक्षा करता हूँ कभी किसी ने ना। क्योंकि सर आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण वो बना हुआ है ना राजनीति वाला, आप ज़मीन से जुड़े इंसान तो हैं ही हैं, बाहर आपने बहुत कुछ देखा है। अगर सर जनता फिर से 26 की माला आपके गले में पहनाती है और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो फिर से माला आप ही के गले में पड़ेगी, तो आपके क्या कुछ वादे 26 के रहने वाले हैं? तो जब आप 9 महीने पहले आए थे जी, आपने कंडीशन देखी थी गाँव चारों तरफ। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो ये एक रनऊ मॉडल ग्राम के नाम से जाना जाएगा। जाना। समझ सकते हैं, शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल सही और सटीक बात प्रधान जी ने कही। जब 9 महीने पहले हम आए थे, कार्य तो चल रहा था, लगातार कार्य चल रहा था, लेकिन कंडीशन फिर भी बहुत धूमिल थी क्योंकि पहले जो भ्रष्ट थे जो खा के चले गए, अब उनका रायता तो कहीं ना कहीं समेटना था, तो वो रायता थोड़ा समेटने में प्रधान जी को समय लगा। लेकिन उस रायते को समेटते हुए आज रनऊ ग्राम पंचायत अपने वातावरण को लेकर, अपने विकास को लेकर जानी जा रही है और इसीलिए चारों तरफ चौमुखी विकास मथुरिया जी के द्वारा कराया गया है। सर, आपने शिक्षा पर बहुत अच्छा जोर दिया है, स्कूलों में अपने बच्चों को बैठने के इंतजाम, आपने MDM को लेकर सीधे तौर पर कहा कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, लापरवाही किसी तरह की कोताही हुई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब मैं चुनाव जीता था जी, तो मेरा एक मजरा पड़ता है बनंगा जी। चुनाव जीतने के बाद मैं जब वहाँ पहुँचा और जब मैंने स्कूलों की कंडीशन देखी तो वहाँ की जो महिला टीचर थी दूसरों के घरों में जाकर के टॉयलेट करने लगती महिला टीचर जी। ये बहुत शर्म की बात तो थी। उन्होंने मुझसे कहा, प्रधान जी ये अब से नहीं, एकदम सब 40 साल हो गई, 40 वर्षें हो गई, किसी ने भी आए दिन कोई भी ऐसा प्रधान नहीं हुआ जिनने स्कूल पे ध्यान दिया था। मैंने सबसे पहला काम वही स्टार्ट किया था जब वो महिला टीचर ज़्यादा उदास हुई और उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे उनकी थोड़ी शर्म हुई कि वही सरकारी टीचर हैं और शिक्षा देने के लिए हमारे बच्चों के लिए आ रहे हैं, उनकी इज्जत अगर महफूज नहीं होगी तो कैसे काम सबसे चलेगा? पहले मैंने वहाँ शौचालय बनवाए, इंटरलॉक की, और कमरों में टाइलीकरण, वहाँ पंचायत घर था उसमें पैसा लगाया। आज तक किसी भी प्रधान का ध्यान सरकारी बिल्डिंगों पर नहीं गया। मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जो रायता बहुत बिखरा हुआ था, वो रायता आपको समेटने में समय लग गया। शायद
अगर रायता पहले से नहीं बिखरा होता तब तो और मॉडल स्कूल जो आप जिक्र कर रहे थे तो वो आपकी पहली पंचवर्षीय में ही मॉडल ग्राम पंचायत बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि मॉडल बनाने के लिए मुझे धन की आवश्यकता होती है। और आपको बता दूं कि जो राज्य वित्त की किस्तें आती है 82,000 रुपये की किस्त आती है बहुत हल्की और किस्त है। उसके 17,000 रुपये के मुझे मानदेय देने पड़ते हैं। तो आप बता दीजिए कि 82,000 रुपये में से मैंने कैसे धन इकट्ठा किया और उसको किया। सबसे ज़्यादा मैंने काम कराया तो नरेगा से, और नरेगा में पैसा फंसाना हर प्रधान की बस की बात नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल लमसम मैं 40-42 लाख रुपए के काम नरेगा में करा चुका हूँ ग्राम पंचायत बनाऊँगा। बाकी ग्राम निधि से भी मैंने काम किया, क्योंकि ऊपर से धन इतना कम कर दिया गया कि प्रधान मजबूर है। मैं कहता हूँ कि केयर टेकर के 6,000 है जब और प्रधान के 5,000 है, केयर टेकर फिर भी ज़्यादा ले रहा है। तो उन 5,000 रुपये में आपका भरण पोषण तो उनको खत्म, इतना तो आपकी गाड़ी दिन का पेट्रोल खा जाती होगी। लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा जो अहम फोकस करने वाली बात थी वो ये थी कि आप अपने ग्रामीणों से कंधा मिलाकर रहे, कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं। नहीं, मैं अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं गांव का चौमुखी विकास कर सकूँ। और आज मैं, आप चाहे बुराई कोई पीछे कर दे, बहरहाल ऐसा मोहल्ला मैंने नहीं छोड़ा है जिसमें मैंने काम नहीं किया, कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी है। अगर जो मेरे पास आया विकास के लिए मैंने उसका हर संभव प्रयास किया और काम करके दिया। बहुत अच्छी बात है। तो आपने मौजूदा प्रधान जी को सुना, एक एक शब्द चुनिंदा है और एक एक शब्दों में कहीं ना कहीं वो दम है, वो शब्द स्ट्रॉन्ग है जो कहे वो कराए गए। क्योंकि यहाँ वादों से काम नहीं होता है, यहाँ वो काम होता है जो धरातल पर जनता जनार्दन को दिखाई दे। और शायद इसीलिए रनो ग्राम पंचायत में जो जिक्र इन्होंने अभी किया कि एक गली ऐसी नहीं छोड़ी होगी जिसने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन काम का सभी के कराए गए, सभी का ध्यान रखा गया और सभी को एक बेहतर रास्ते के तौर पर गली, नुक्कड़ या फिर कई ऐसे